हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुसुम चौहान आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो हिंदी ग्रामर से ही है, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। इसे समझाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं भाषा और व्याकरण क्या होता है। भाषा दूसरों के विचारों को समझने व अपने विचार समझाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब आता है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना, यह लिखित भाषा कहलाती है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, पहली पिक्चर में बातचीत हो रही है, दूसरी में भाषण दिया जा रहा है और तीसरी में कहानी सुनाई जा रही है। तो ये तीनों पिक्चर में मौखिक भाषा का ही प्रयोग हो रहा है। जैसे कि बातचीत करना मौखिक भाषा का रूप है, भाषण देना भी मौखिक भाषा का रूप है, कहानी सुनाना भी मौखिक भाषा का ही रूप है। दूसरी पिक्चर में भी देखिए कि अध्यापक कक्षा में बोलकर पाठ समझा रहे हैं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह भी मौखिक भाषा का ही रूप है। अब देखते हैं लिखित भाषा क्या होती है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें एक छोटा बच्चा कुछ लिख रहा है, तो यह लिखित भाषा का रूप है। लिखने में पत्र लिखना, डायरी में कुछ लिखना या फिर कहानियाँ लिखना, ये सब जो आते हैं ये लिखित भाषा के रूप होते हैं। अब आता है व्याकरण। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोला और लिखना आता है। व्याकरण के अब प्रकार देखते हैं। वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य, ये तीन प्रकार हैं व्याकरण के। पहला है वर्ण या अक्षर। भाषा की उस छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ब, म, क, ल, प आदि। दूसरा है शब्द। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल कमल, राकेश भोजन, पानी कानपुर आदि। अब तीसरा है वाक्य। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। उदाहरण में जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है, तो यह एक पूरा वाक्य बन रहा है। तो ये सभी उदाहरण हैं व्याकरण के। अगर आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।